हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम जो मल्टीपल एसेट्स होते हैं उनका जो लाइव डेटा है उनको हम किस प्रकार से हैंडल कर सकते हैं, और किस प्रकार से जो हमारे मल्टीपल एसेट्स होते हैं उनका जो हिस्टोरिकल डेटा होता है उसको हम यूज़ कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। और जो मल्टीपल एसेट्स हैं उनके लिए हम कैसे जो ट्रेड है वो हम एल्गो के द्वारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एल्गो ट्रेड का मेन एडवांटेज हमारा यही है कि हम यहाँ पर जो हमारे मल्टीपल एसेट्स होते हैं उन पर किसी पर्टिकुलर कंडीशन या पर्टिकुलर सेटअप के बनने पर हम एक साथ एट ए टाइम ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यही काम यदि हम मैनुअली करते हैं तो यहाँ पर फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 स्टॉक्स पे फोकस कर पाएंगे, या 3 एसेट्स है ना, या इंडेक्स पर हम फोकस कर पाएंगे। और वहाँ पर भी यदि मान लीजिए जैसे हमारा यहाँ पर एक क्रूड ऑयल लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा सिल्वर लगा हुआ है। अब मान लीजिए यहाँ भी हमारा सेम सेटअप बन रहा है और यहाँ भी हमारा सेम सेटअप बन रहा है, और हम यदि मैनुअली ट्रेड कर रहे हैं तो क्या होगा, उस कंडीशन में हम किसी एक जगह ही हम ट्रेड लेंगे तो हमारा सही यहाँ पर एंट्री हो पाएगी। और यदि हम दूसरी जगह हम ट्रेड लेते भी हैं तो वहाँ पर हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे और हमारा एसएल वगैरह बढ़ जाएगा। पर ये काम हम एल्गो ट्रेड के द्वारा बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। हम एट ए टाइम हम मल्टीपल एसेट्स के साथ मल्टीपल हमारे ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर हमारा सेटअप के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा यहाँ पर हमारा जो है देखते हैं हम। यहाँ पर हमने अभी हमारे पास एक सिम्बल्स नाम का हमारे पास एक लिस्ट है। इसके अंदर हमारे पास एक क्रूड ऑयल है और हमारे पास एक सिल्वर है। यहाँ पर हमारे 2 फ्यूचर लगे हुए हैं, एक क्रूड ऑयल के लिए, एक हमारा सिल्वर के लिए। आप कॉमा लगाकर यहाँ पर इसके और भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। आपको जो भी जितने भी एसेट्स ऐड करने हैं उतने हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं इसे करता हूँ एग्जीक्यूट। अब यहाँ पर क्या है, ये क्या है, एक सिंपल सा लूप है। ये लूप हमारा तब तक चलेगा जब तक कि सिम्बल्स के अंदर जितने भी हमारे डेटा है उतनी बार हमारा ये लूप चलता है। 4x इन सिम्बल्स। तो देखिए मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये हमारा 2 बार ये लूप एग्जीक्यूट हुआ है। तो फर्स्ट हमारा क्या हुआ, क्रूड ऑयल प्रिंट हुआ है, और सेकेंड में हमारा सिल्वर यहाँ पर प्रिंट हुआ है। अब यहाँ पर एक S0 सिम्बल्स 0 पोजीशन पे हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए मैं आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। 0 पोजीशन पे हमारा यहाँ पर क्रूड ऑयल है, तो 0 पर हमारा क्रूड ऑयल है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और 1 पर हमारा क्या है, यहाँ पर सिल्वर है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास नीचे आते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है। ये फंक्शन हमारा जो गेट डेटा नाम का फंक्शन है, ये हमारा क्या करेगा, हमसे सिम्बल्स एक लिस्ट लेगा सिम्बल्स की, उसमें फिर कितने ही सिम्बल्स हों, RES रेजोल्यूशन लेगा हमसे, डेट फ्रॉम, डेट टू, और मूविंग एवरेज। ये हमारा पहले मेरा ये प्लानिंग था कि मैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को मल्टीपल जो हमारे एसेट्स हैं उन पर कैसे क्या हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। पर अभी मूविंग एवरेज यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो, हटा सकते हो, इसका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं फिलहाल। फिर हमारे पास एक वेरिएबल है ग्लोबल हिस्ट डेटा। हिस्ट डेटा नाम का हमारा यहाँ पर हमने वेरिएबल है जो डिक्लेयर कर रखा है। यहाँ पर हमारा डेटा फ्रेम है ये, है ना, ये हमारा ग्लोबली हमने डिक्लेयर कर दिया है। हमारे पास हमने एक लूप चलाया 4SYM इन सिम्बल्स, मतलब सिम्बल्स के अंदर जितने भी हमारे एसेट्स है उतनी बार ये हमारा लूप चलेगा, ठीक है, उतनी बार हमारा ये लूप चलेगा। ये डेटा रहेगा जो भी हमारा सिम्बल है। फर्स्ट टाइम पर सिम्बल SYM की वैल्यू क्या होगी, हमारी क्रूड ऑयल होगी, क्योंकि 0 पोजीशन पे हमारा क्रूड ऑयल है। सेकेंड जब हमारा लूप एग्जीक्यूट होगा तो उस टाइम पे SYM की वैल्यू क्या होगी, हमारी सिल्वर होगी। और ऐसे ही यदि और भी एसेट्स हुए तो उसके बाद नेक्स्ट वो आते जाएंगे। रेजोल्यूशन हमारा हम प्रोवाइड करेंगे, ये हमारा डेट फॉर्मेट 1 दिया है हमने, ठीक है, क्योंकि हम वहाँ पर जो भी हमारा डेट टाइम का फॉर्मेट है YYY उस फॉर्मेट में हम डेट देंगे, डेट फ्रॉम, डेट टू, ये सब हमने यहाँ डिफाइन किया। और उसके बाद हमारे पास एज अ रिस्पॉन्स हमें हिस्ट्री डेटा यहाँ पर फैच करेंगे। फिर ये सब हमने हमारी लास्ट वीडियो में भी एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर हिस्टोरिकल डेटा वाला वीडियो देख लें, या 5 EMA वाली जो हमारी स्ट्रेटेजी है वो वाला वीडियो देखें, तो यहाँ पर सब ये पूरा हमारा कोड हमने वहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो भी डेटा होगा वो हमारा कहाँ स्टोर हो जाएगा, हिस्ट डेटा नाम के एक हमारे डेटा फ्रेम में हमें मिल जाएगा। चलिए मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये हमारा फंक्शन, अब मैं गेट डेटा, ये हमारा सिम्बल है आज, जैसे मान लीजिए हमारी 3 तारीख है, तो यहाँ पर मैंने लिखा 3 और ये भी 3, और इसे मैं करता हूँ यहाँ पर एग्जीक्यूट।
तो यहाँ पर हमने सिम्बॉल्स, सबसे पहले सिम्बॉल्स हमें प्रोवाइड करना है, उसके बाद हमें यहाँ पर रेजोल्यूशन 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, यहाँ पर हमारी डेट कहाँ से कहाँ तक, ये हमारा आप मूविंग एवरेज वाला पार्ट है, या आप हटा भी सकते हैं, इसका हम यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहे हैं। पर यहाँ मैंने ये फंक्शन जो है वो डिफाइन कर दिया है, तो फिर मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर दी हैं। तो मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर ये गेट डेटा फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो गया, और हिस्ट डेटा नाम का जो ये हमारा वेरिएबल है, हमारा डेटा फ्रेम है, इसके अंदर ये हमें वैल्यूज़ आ गई होंगी। तो यहाँ देखिए हमारे पास क्रूड ऑयल और ये हमारा यहाँ पर सिल्वर, दोनों का जो डेटा है वो हमारा हिस्ट डेटा नाम की हमारे कहाँ आ गई है, डेटा फ्रेम में आ चुका है। अब हमें यहाँ पर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एक डेटा के साथ हमें काम करना है, जैसे मान लीजिए हमें क्रूड ऑयल के साथ काम करना है, या हमें यहाँ पर सिल्वर के साथ काम करना है, या इनके डेटा को हमें देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्ट डेटा डॉट LOC हमने यहाँ पर ऑपरेटर का यूज़ किया, और हिस्ट डेटा के अंदर यदि सिम्बॉल नेम यदि क्या होगा, हमारा क्रूड ऑयल होगा, तो यहाँ पर जो भी डेटा आएगा वो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर कंडीशन लगा दी हमने, ये कंडीशन जैसी मैच होगी तो हमें यहाँ पर क्या होगा, क्रूड ऑयल वाला जो हमारा डेटा है वो हमें मिलेगा देखने को। देखिए मैं इसे करता हूँ एग्जीक्यूट। तो अब ये देखो हमारा ये जो डेटा हमें मिल रहा है यहाँ पर, ये हमारा पूरा क्रूड ऑयल का यहाँ पर डेटा है, ठीक है। ऐसे ही यदि आपको मान लीजिए सिल्वर का डेटा चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने कर दिया सिल्वर। तो इस प्रकार से यदि मान लीजिए हमारे पास डेटा फ्रेम है कोई, और उसमें हमारे पास मल्टीपल एसेट्स का हिस्टोरिकल डेटा है, तो हम ऐसे यहाँ पर फिल्टर लगा सकते हैं। तो ये देखिए अब हमारे पास ये जो डेटा दिख रहा है हमें सुबह 9 बजे से लेके अभी तक का, अभी 8:30 बज रहा है, और तब तक का हमारा पूरा ये डेटा आ चुका है, और ये हमारा सिल्वर का डेटा है। यहाँ पर हमारा क्रूड ऑयल का डेटा इसमें से हट गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने कंडीशन लगा दी है। तो इस प्रकार से हम हिस्टोरिकल डेटा में कंडीशन लगाकर हमारा जो भी हमें डिज़ायर डेटा, जो भी हमें डेटा चाहिए वो हम डेटा वहाँ से निकाल सकते हैं। अब उसके बाद चलते हैं हम, हमारा ऑन मैसेज फंक्शन है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब लाइव डेटा जो हमारा आएगा, अब देखिए मैं एक काम करता हूँ, इन सबको तो मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, तो अभी कमेंट कर दे रहा हूँ इनको, और ये मैंने इनको कमेंट कर दिया, ठीक है, ये मैंने अभी इसको कमेंट कर दिया। और ये प्रिंट मैसेज फंक्शन, मैसेज को मैं यहाँ पर केवल प्रिंट करने वाला हूँ। अभी मैसेज में देखो अभी हमारा क्या है, यहाँ पर हमने डेटा जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उसके अंदर हमने सिम्बॉल्स पास किया है। सिम्बॉल्स हमारा क्या है, सिम्बॉल्स में हमारे पास 2 एसेट्स हैं। यहाँ देखिए मैं बताता हूँ, ये हमारा सिम्बॉल्स है, यहाँ पर 2 एसेट्स है हमारे पास, क्रूड ऑयल और सिल्वर, जो ये देखिए यहाँ पर ये प्राइस इनका ही चल रहा है, ठीक है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ पर, तो क्या होगा, चलिए मैं इसे करता हूँ रन। अब हमारा यहाँ पर डेटा आने लगेगा, ये देखिए हमारा सब हो गया, लाइट मोड ऑन है। अब हमारे पास ये डेटा आ रहा है, ये क्रूड ऑयल और सिल्वर दोनों का डेटा हमें, दोनों की LTP हमें यहाँ मिल रही है, देखिए अब हमें ये दोनों की LTP मिल रही है। पर यदि हम अब कोई कंडीशन लगाते हैं, तो हमें यहाँ पर अगर मान लीजिए LTP यूज़ करना है, तो हमें LTP वेरिएबल यूज़ करना पड़ेगा। और अगर हम केवल LTP यूज़ करते हैं तो वो LTP कौन से एसेट्स की होगी, यहाँ पर अगर आपको ये फाइंड आउट करना है तो फिर हमें वहाँ पर एक कंडीशन और लगानी पड़ेगी। वो कंडीशन ये लगानी पड़ेगी, इफ़ सिम्बॉल इक्वल टू क्रूड ऑयल हो तो हमें उसकी LTP यूज़ करना है, और यदि सिम्बॉल इक्वल टू हमारा सिल्वर ऑयल हो और सिल्वर हो तो उसके लिए फिर हमें सिल्वर का LTP यूज़ करना है, तो उसके लिए वहाँ पर हमें कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो चलिए जैसे हम समझते हैं हम इस चीज़ को, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पर, अब ये 2 लाइनें यहाँ देखिए हमारा, यहाँ पर हमारी कंडीशन लगी है, इससे मैंने कमेंट से हटा दिया, इफ़ मैसेज सिम्बॉल, ये भी कमेंट कर देते हैं हम, जो प्रिंट हो रहा है वो हमारा, ये भी हम क्या कर देते हैं यहाँ पर कमेंट कर देते हैं इसको। अब यहाँ पर लिखा है इफ़ मैसेज सिम्बॉल इक्वल टू सिम्बॉल 0, सिम्बॉल वाली लिस्ट में 0 पोजीशन पर हमारा क्या है, क्रूड ऑयल है। अगर ये होता है तो हमारी LTP जो है वो कौन सी, क्रूड ऑयल की LTP होगी वो। और इसी प्रकार जो है हमारा सिल्वर ऑयल के लिए ये रहा, और सिल्वर के लिए हमारा ये रहा। यहाँ पर हमारा एल्स इफ कंडीशन लगी है, तो मैं इसको करता हूँ एल्स इफ की जगह इफ़ ही करता हूँ, EL मैंने वहाँ से हटा दिया। तो यदि मैसेज सिम्बॉल इक्वल टू सिम्बॉल 1 मतलब सिल्वर है, सिम्बॉल अगर हमारा क्या है, सिल्वर है, तो जो LTP होगी वो हमारी काय की होगी, वहाँ पर वो हमारी सिल्वर की होगी। अब मैं इसे रन करता हूँ, देखिए ये आने लगा। यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास क्या है, क्रूड ऑयल की, अगर क्रूड जो भी LTP आ रही है, अभी हमारे पास क्रूड ऑयल की LTP आई,
तो क्रूड ऑयल की एलटीपी प्रिंट हो गई, सिल्वर की आएगी तो सिल्वर के साथ वो हमारी प्रिंट हो गई। इस प्रकार से हम एलटीपी निकाल सकते हैं कंडीशन के साथ कि वो कौन से जो एलटीपी हमें मिल रही है, जो स्ट्रीम हो रही है हमारी, जो लाइव डेटा हमें मिल रहा है वो कौन से एसेट का मिल रहा है। तो यदि हमें वो पता करना है तो वहाँ पर हमें इस टाइप की कंडीशंस को वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए अभी हमें सिल्वर की एलटीपी मिल रही कंटिन्यू, और ये जो प्राइस है वही चल रहा है। देखिए हमारा ये हमारा सिल्वर का प्राइस चल रहा है, यहाँ पर ये हमारा क्रूड का चल रहा है। तो यहाँ देखिए हमारी सिल्वर, अब हमारे क्रूड की एलटीपी मिली है, ये हमारी क्रूड की हो गई, ये हमारी सिल्वर की हो गई। अब हम और आगे इसको समझते हैं। एक काम करते हैं, अब यहाँ पर हम एक कंडीशन के साथ काम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें रेंज ब्रेकआउट ट्रेड करना है, जैसे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट होता है वो हमें ट्रेड करना है, या हमें 15 मिनट जो कैंडल है उसके ब्रेकआउट को ट्रेड करना है, या फिर हमें आवरली या फिर हाफ आवरली जो भी हमारी कैंडल्स होती है उनके ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना है, या हमारा और कोई XYZ सेटअप है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर कैंडल्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं करता हूँ एक काम, यहाँ पर इन सबको मैंने कमेंट से हटा दिया यहाँ पर, और इस कोड को समझते हैं यहाँ पर लिखा क्या है। और ये हमारा एल सिर्फ था तो मैंने EL यहाँ पर लिख दिया। अभी यहाँ पर क्या है, हमारे पास टी टाइम डॉट लोकल टाइम, हमें एक लोकल टाइम मिलेगा सिस्टम से, उसमें से मिनट को फेच करेगा, सेकंड को फेच करेगा। यदि मान लीजिए यहाँ पर हमारी कंडीशन क्या है ये समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा ये प्राइस चल रहा है क्रूड ऑयल का, और यहाँ पर ये चल रहा है हमारा सिल्वर का। अब मान लीजिए मुझे ये कैंडल है, जो भी हमारी कैंडल है उस कैंडल का अगर हाई निकलता है तो वहाँ पर हम बाय करेंगे, यदि इस कैंडल का लो निकलता है तो यहाँ पर हम सेल करेंगे। ऐसे ही सिल्वर में भी यदि मान लीजिए सिल्वर की जो कैंडल है हमारी प्रीवियस कैंडल, उसका अगर हाई निकलता है तो वहाँ पर हम बाय करेंगे, यदि उसका लो निकलता है तो वहाँ पर हम सेल करेंगे। तो ये सिंपल सा हमारा एक जो रेंज ब्रेकआउट होता है उसमें यही होता है। बस वहाँ पर आपको एक कंडीशन वो लगानी पड़ेगी, पर्टिकुलर टाइम के बाद जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। एक हमें एक्स्ट्रा कंडीशन वहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, और एक हमें वहाँ पर फ्लैग वगैरह ऐड करना पड़ेगा कि आपका जो भी रेंज ब्रेकआउट हो, जैसे मान लीजिए 9:15 कैंडल है या हमारी 9:30 की जो हमारी कैंडल है उनका ब्रेकआउट है, वो एक ही बार ट्रेड एग्जीक्यूट होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर आप ट्रेड के लिए काउंटर कुछ फ्लैग वगैरह भी लगा सकते हैं ताकि वहाँ पर मल्टीपल आपके ट्रेड्स एग्जीक्यूट ना हो। मैं सिर्फ अभी ये बता रहा हूँ कि जो प्रीवियस कैंडल है यदि उसका हाई निकलता है तो वहाँ पर आपका बाय ट्रेड हो जाना चाहिए, और यदि प्रीवियस कैंडल का लो निकल रहा है तो वहाँ पर हमारा सेल ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर मल्टीपल एसेट्स पे हम ये कैसे क्या अप्लाई कर सकते हैं वो हम इस वीडियो में समझ रहे हैं अभी। तो यहाँ पर देखिए अभी हमारे पास 5 मिनट में क्या होगा, हमारा हर 5 मिनट में क्या होगा, हमारा डेटा अपडेट हो जाएगा। EMA डेटा नहीं है ये, है ना, हिस्टोरिकल डेटा है, तो हमारा डेटा अपडेटेड यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, हमारा 5 मिनट में क्या होगा, हमारा एक फंक्शन कॉल करेगा, वही गेट डेटा फंक्शन हमारा यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, और इसके अंदर हमने ये सब वैल्यूज़ यहाँ पर पास कर दिए, तो हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा है वो वहाँ पर अपडेट हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, हमें जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा अपडेट होगा तो हमें प्रीवियस कैंडल का जो भी हमारा वैल्यूज़ है वो हमें वहाँ से मिलेंगी, कौन से, हिस्टोरिकल डेटा वाले डेटा फ्रेम से। अब यहाँ पर कंडीशन लगी है, इफ़ मैसेज सिंबल इक्वल टू सिंबल जीरो किसके लिए, क्रूड ऑयल के लिए, तो वहाँ पर उसका LTP प्रिंट हो जाएगा। और वहाँ पर क्या होगा, फिर एक फिल्टर भी लगेगा, हिस्टोरिकल डेटा डॉट LOC, हिस्टोरिकल डेटा में सिंबल नेम अगर क्या है हमारा क्रूड ऑयल है तो क्या होगा, एक डेटा फ्रेम है रिजल्ट डेटा फ्रेम, उसमें जो भी क्रूड ऑयल वाला हिस्टोरिकल डेटा है वो आ जाएगा। और फिर यहाँ पर कंडीशन टेस्ट होंगी, यदि मैसेज डॉट LTP ग्रेटर देन जो हमें LTP मिली है ना, वो अगर मान लीजिए हाई प्रीवियस कैंडल -2 लिखा है यहाँ पर, -2 मतलब -1 मतलब जो हमारी करंट कैंडल होगी, और -2 मतलब हमारी प्रीवियस कैंडल हो जाएगी यहाँ पर। तो जो भी प्रीवियस कैंडल होगी उसका हाई निकलता है तो बाय क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पर, हमारा बाय क्रूड ऑयल ये प्रिंट हो जाएगा। इसी प्रकार इसके अपोजिट होगा, यदि रिजल्ट डेटा फ्रेम में जो भी हमारा हिस्टोरिकल डेटा हमें मिला था, जो हमारी प्रीवियस कैंडल है ना, उससे छोटा होता है, यदि LTP हमारा उससे छोटा होता है मतलब कम होता है, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, सेल क्रूड ऑयल।
तो यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए ये कैंडल है हमारी, इस कैंडल के नीचे निकलेगा तो यहाँ पर सेल क्रूड ऑयल मैसेज आएगा, इसके ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर हमारा बाय क्रूड ऑयल का हमारा मैसेज यहाँ पर प्रिंट होगा। इस मैसेज की जगह आप ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, तो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर जो मैं लिख रहा हूँ, मैं प्रिंट कर रहा हूँ ना, ये सेल क्रूड ऑयल, यहाँ पर आपको फायर्स डॉट प्लेस ऑर्डर करना पड़ेगा, जैसे हम 5 EM वाली वीडियो में करते थे, तो हमारा यहाँ पर ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एल्स इफ नेक्स्ट कंडीशन क्या है, यदि मान लीजिए मैसेज सिंबल जो हमें लाइव डेटा मिल रहा है हमें, उसमें सिंबल की वैल्यू, सिंबल ब्रैकेट में लिखा है 1, मतलब 1 मतलब सिल्वर। अगर सिंबल क्या हमारा सिल्वर है तो हमारा जो LTP प्रिंट होगा वो सिल्वर LTP, मतलब उसकी LTP प्रिंट हो जाएगी। और सेम हमने यह किया है, हमारा जो हिस्टोरिकल डेटा है वहाँ से हमने क्या करा है, यदि सिंबल नेम क्या है हमारा सिल्वर है, तो सिल्वर वाला जो भी डेटा है हमारा हिस्टोरिकल डेटा, वो कहाँ जाएगा, हमारा रिजल्ट वाले डेटा फ्रेम में जाएगा। और फिर ये कंडीशन पूरी टेस्ट होंगी। यदि हाई क्रॉस होगा तो बाय सिल्वर, यदि हमारा लो क्रॉस होगा तो सेल सिल्वर। तो यहाँ पर अब मैं इसे करता हूँ क्या, एग्जीक्यूट। तो अभी देखिए हमारा सिंबल क्या है, यहाँ पर देखिए अभी हमारा हिस्टोरिकल डेटा भी यहाँ पर अपडेट नहीं होगा, है ना। तो एक काम करता हूँ मैं, इसे फिर से स्टार्ट करता हूँ एक बार, क्योंकि अभी हमारा टाइम हो रहा है 8:41 और जो हमारा हिस्टोरिकल डेटा है वो हमारा निकलेगा। तो मैं इसे एक बार फिर से रीस्टार्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, रीस्टार्ट एंड क्लियर ऑल आउटपुट ऑफ सेल। तो यहाँ पर हम इनको सबसे इन कोड को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, और चलिए उसके बाद तो इसको भी हमने यहाँ पर एग्जीक्यूट कर दिया। और यहाँ पर एक काम करते हैं, ये हमारा 5 EM वाला डेटा है, ये भी यहाँ पर अपडेट हो गया है ना, ये फंक्शन हमने कॉल कर लिया है। तो ये देखिए हमारा हिस्टोरिकल डेटा, यहाँ पर क्रूड ऑयल का डेटा भी आ गया और सिल्वर का डेटा भी आ गया हमारा 8:45 तक, 8:45 तक है पूरा। ठीक है, अब ये हमारा ऑन मैसेज जो फंक्शन है इसे हम यहाँ पर करते हैं एग्जीक्यूट। तो यहाँ देखिए अभी सिंबल, ये देखिए अब ये हमारे पास क्या आ गया, क्रूड ऑयल का बता रहा है वो बाय क्रूड ऑयल, यहाँ पर हमें एक मैसेज मिल रहा है, और बाय सिल्वर, दोनों के लिए यहाँ पे मैसेज हमें दिख रहा है। चलिए हम देखते हैं इसमें हमारा क्या हुआ है। यहाँ पर कंडीशन हमारी ये देखिए, एक मिनट में से थोड़ा छोटा करता हूँ और फिर आपको समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए अभी हमारे पास ये जो प्रीवियस कैंडिडेट है उसका हाई ऊपर निकला था, तो यहाँ पर ये हमारा क्या हुआ था, बाय क्रूड ऑयल हमें मैसेज मिला था। और यहाँ देखिए ये प्रीवियस कैंडिडेट है, इसका ये हाई निकला था, यहाँ पर इसने क्या करा था, हमारा बाय सिल्वर, दोनों के लिए यहाँ पर हमें मैसेज आए थे। और अभी भी यहाँ पर देखिए जैसे जैसे डेटा आएगा, अभी यहाँ पर देखिए हमारा अभी सिल्वर का LTP आ रहा है, और अगर ये वाला लो निकलता है यहाँ पर तो ये हमें सेल सिग्नल देगा, और ये वाला अगर यहाँ से लो निकलता है तो यहाँ पर हमें फिर से सेल सिग्नल यहाँ पर दिखाई देगा। तो अभी हम वेट करते हैं यहाँ पर, अभी केवल हमें यहाँ पर LTP मिल रहा है ना। और ये हमारा बाय और बाय, ये दोनों के हमें बाय सिग्नल मिले थे, कब, जब ये दोनों के हमारे ये हाई क्रॉस हुए थे। ये देखिए यहाँ पर फिर से हाई निकला, तो यहाँ पर फिर से हमें बाय सिल्वर FUT यहाँ पर हमें देखने को मिला है। ये फिर से अगर हाई निकलेगा तो फिर से हमें मैसेज मिलेगा। अब ये मल्टीपल जो हमारी एंट्रीज हो रही हैं, यहाँ पर यदि आपको ऑर्डर लगाएंगे तो वहाँ पर हमें एक काउंटर भी लगाना पड़ेगा कि हमारी अगर पोजीशन ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रही है तो वहाँ पर सेकंड जो हमारी पोजीशन है वो वहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होनी चाहिए। तो वो सब आप देख सकते हैं कहाँ से, हमारा जो 5 EMA वाला जो हमारा एल्गो का कोड था उसमें हमने पोजीशन और फ्लैग्स वगैरह लगाए हैं, तो वहाँ से आप वो देख सकते हैं। यहाँ पर केवल हम ये समझ रहे थे जो मल्टीपल यदि एसेट्स हैं उनके साथ यदि हम यहाँ पर काम करें और उनका जो हमें लाइव डेटा जो हमें मिलता है तो उन्हें हम किस प्रकार से, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा अभी ये हमारा जैसे लो क्रॉस करेगा तो यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल मिल जाएगा। तो एक मिनट, यहाँ देखिए अभी ये बस का लो क्रॉस होते ही हमें बता देगा क्रूड ऑयल सेल, पर अभी लो निकला नहीं है। और अभी टाइम हो रहा है हमारा
8:48। और जैसे ही हमारा ये कंप्लीट होगा वहाँ पर हमारा डेटा भी अपडेट हो जाएगा, जो 5 मिनट वाला डेटाबेस है वो हमारा अपडेट हो जाएगा। तो हम एक बार सेल सिग्नल देता है कि नहीं वो और देख लेते हैं यहाँ पर। और उसके बाद ये वीडियो है उसे हम करते हैं क्लोज। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारे किसी पर्टिकुलर कोई भी या तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट या कोई भी EMA क्रॉसओवर, उस पर हम जो हमारे मल्टीपल एसेट्स हैं उनके लिए हम कैसे क्या प्रॉपरली ट्रेड्स वगैरह एग्जीक्यूट कैसे क्या कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जल्दी ही मैं ट्रेडिंग स्टॉप लॉस के लिए भी एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो ये बच गया हमारा 8:50 होने वाला है लगभग। और उसके बाद क्या होगा, जो हमारा 5 मिनट वाला डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा, वो फिर से अपडेट हो जाएगा, है ना यहाँ पर। तो यहाँ देखिए कुछ ही सेकंड्स बचे हैं बस। तो यहाँ पर हमारा जो 5 मिनट का जो डेटा है वो अपडेट नहीं हो पाया था पहले। उसका कारण ये था कि यहाँ पर जो तारीख है वो 2 तारीख लिखी हुई थी, और हमें आज की जो तारीख है वो 3 तारीख है, 3 अप्रैल है, और यहाँ पर हमने 2 अप्रैल लिखा हुआ था, इसलिए वो डेटा जो है हमारा ये अपडेट नहीं हुआ था। पर ये हमने तारीख चेंज करके कोड को एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पर अब जो हमारा डेटा है वो अपडेट हो रहा है हर 5 मिनट में। और यहाँ से मैंने कुछ सेकंड्स वाली कंडीशन भी लगी हुई थी, वो मैंने हटा दी, क्योंकि क्रूड ऑयल में जो डेटा आता है वो काफ़ी यहाँ पर टाइम लग जाता है, कई बार कंटिन्यूस नहीं आता है। तो उस कंडीशन में फिर हमारा डेटा वहाँ पर अपडेट नहीं हो पा रहा था। तो बैंक निफ्टी या निफ्टी के लिए सेकंड्स वाली जो कंडीशन है वो हम साथ में लगा ही देंगे। तो एक पॉइंट का और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो हम हिस्टोरिकल डेटा फेच कर रहे हैं, यहाँ पर एक छोटा सा जो हमारा फंक्शन है हिस्टोरिकल डेटा के लिए, जो गेट डेटा नाम का फंक्शन है, यहाँ पे छोटा सा चेंज ये है कि हमें एज ए रिस्पॉन्स हमें क्या मिलता है, डेट टाइम, ओपन, हाई, लो, क्लोज और वॉल्यूम, ये हमें कॉलम्स मिलते हैं। पर यहाँ पर हमने सिंबल नेम का एक कॉलम ऐड किया है। ये जो हमारा लूप चल रहा था 4 सिंबल इन सिंबल्स, तो जो भी हमारा सिंबल मिलेगा, फर्स्ट टाइम पे हमें क्रूड ऑयल मिलेगा, सेकंड हमें सिल्वर मिलेगा, तो उसको हमने यहाँ पर एक सिंबल नेम नाम का एक कॉलम बनाया और उसमें उस सिंबल को वहाँ पर ऐड कर दिया। तो जो हिस्टोरिकल डेटा है उसमें हमने एक कॉलम ऐड किया है, ताकि जो हम मल्टीपल जो हमारे एसेट्स का हिस्टोरिकल डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो वो डेटा किस पर्टिकुलर एसेट का है वो कैसे पता लगेगा। तो वो इसी प्रकार से हम पता लगा पाएंगे जब हम उसे वहाँ पर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर फिर हम कंडीशन लगा सकते हैं, इफ सिंबल नेम ये, देन हमें ये वाला डेटा चाहिए। तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पर ये छोटा सा यहाँ पर चेंज किया है। बाकी ऑन मैसेज फंक्शन को मैंने यहाँ पर पूरा आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है। और यहाँ पर देखें हम, ये हमारा जो प्राइस चल रहा है, अब जैसे देखें तो यहाँ देखिए अभी हमारा क्या बता रहा है, ये सिल्वर और हमारा क्रूड ऑयल दोनों के यहाँ पर प्राइस आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ देखिए अब जैसे मान लीजिए अभी इस कैंडल का ये लो है, अगर ये निकलता है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए है ना, अगर इसका ये लो निकलता है तो फिर हमें यहाँ पर सेल सिग्नल मिलेगा, और इसका ये हाई निकलता है तो सिल्वर के लिए यहाँ पर हमारा बाय सिग्नल मिलेगा। बाकी क्रूड ऑयल में तो बहुत, तो जो प्रीवियस कैंडल है उसका हाई काफ़ी ऊपर है और लो भी काफ़ी नीचे है, तो यहाँ पर तो अभी हमें कोई मैसेज यहाँ पर शो नहीं होगा। तो देखते हैं। तो यहाँ देखिए प्राइस हमारा अपसाइड की ओर जा रहा है, सिल्वर का है ना, ये सिल्वर का प्राइस जैसे ये हाई क्रॉस करेगा यहाँ पर हमें बाय सिग्नल दे देगा ये, और यदि इसका लो क्रॉस होता तो यहाँ पर हमें सेल सिग्नल यहाँ मिल जाता है ना। ये देखिए हमारा 10:29 कुछ सेकेंड्स भी हो गए, और यहाँ पर जो है हमारा 5 मिनट का डेटा भी यहाँ पर देखिए अभी अपडेट होगा, और वो अभी हमें यहाँ पर मैसेज मिल जाएगा। तो ये देखिए ये डेटा अपडेटेड
ये हमारा 5 मिनट का जो डेटा है वो अपडेट पर हो गया, और बाय सिल्वर क्योंकि इसने इसका हाई क्रॉस किया, वैसे यहाँ पर हमें बाय का सिग्नल मिल गया। ऐसे ही यदि लो क्रॉस होता तो यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल भी मिल जाता। और यहाँ देखिए अब क्रूड ऑयल में अब भी हमारे पास ये बहुत छोटी कैंडल बनी हुई है, ये देखिए क्रूड ऑयल पे भी हमें सिग्नल मिल जाएगा बाय के लिए। ये देखिए हमारा क्रूड ऑयल बाय क्रूड ऑयल ये दिख रहा है यहाँ पर, तो क्रूड ऑयल पे भी हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल मिल गया। और यहाँ देखिए प्राइस वापस नीचे आने लगा, और इसका लो क्रॉस करेगा सेल सिग्नल मिलेगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि लाइव डेटा को हम किस प्रकार से मैनिपुलेट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और कैसे हम मल्टीपल एसेट्स के लाइव डेटा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ऐसे कैसे हम मल्टीपल एसेट्स के हिस्टोरिकल डेटा के साथ भी हम किस प्रकार से काम कर सकते हैं। तो आज ये सब हमने आज की वीडियो में देखा है। तो यहाँ पर देखिए ये जो सिल्वर का प्राइस है ये नीचे गया है, और यहाँ पर जो है हमें सेल सिल्वर फ्यूचर ये यहाँ पर हमें सिग्नल मिल गया है, क्योंकि ये जो प्राइस है प्रीवियस कैंडल का इसने लो क्रॉस किया है, तो यहाँ पर हमें सेल सिल्वर फ्यूचर का सिग्नल यहाँ पर मिल गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।